कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, है ना। अनन्या मैम के क्लासेस में आप सबका ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज हम आपके जो हिंदी का पहला चैप्टर का जो संज्ञा हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने संज्ञा पढ़ा था ना। तो संज्ञा में जो भेद होता है, मतलब किन किन वजह से संज्ञा में परिवर्तन या विकार होता है, उसका 3 रिजिम है। एक है लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा है कारक। ठीक है, तो आज हम उसी लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि लिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसका हम परिवर्तन किस संज्ञा में इसका परिवर्तन किस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, तो लिंग क्या है? तो क्रिया में आ की मात्रा होता है। ठीक है, इसी प्रकार लड़की नाचती है, परीक्षा चल रही है, तो लड़की क्या है ना, एक स्त्रीलिंग शब्द है, परीक्षा क्या है ना, एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसलिए क्या हुआ ना, क्रिया में ई का अंत होता है। ई की मात्रा मतलब नाचती है, चल रही है, लड़की जा रही है, बालिका नाच रही है, परीक्षा चल रही है। तो ये जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसमें क्रिया में ई की मात्रा होता है और पुल्लिंग शब्द में क्रिया में आ की मात्रा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब जानते हैं कि लिंग का क्या डेफिनेशन है, लिंग कितने प्रकार के। पहले तो डेफिनेशन जान लेते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है उससे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से, सारे तो संज्ञा है, मैंने बोला था कि कोई भी शब्द आए वो किसके अंतर्गत आता है, संज्ञा के अंतर्गत आता है ना। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वो पुरुष जाति, बाकी के रूप से लिंग कितने प्रकार का है ना, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। 2 प्रकार में क्या है ना, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। कुछ लैंग्वेज में उभयलिंग भी होता है, लेकिन हिंदी में उभयलिंग नहीं है। हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग है, एक है पुल्लिंग शब्द, दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है बच्चों, तो पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं जानते हैं कि पुरुष जाति को बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, जिस शब्द से ये पता चलता है कि ये पुरुष है, उसको क्या कहते हैं ना, पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि राजा, बेटा, पुरुष या नर, या फिर और भी कई तरह के शब्द हैं जो कि पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और क्या नस्त और क्या कुत्ता, कौवा, ये भी सारे पुल्लिंग शब्द ही हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग शब्द क्या है ना, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसका पता चलता है ना, स्त्री जाति का पता चलता है कि ये स्त्री के, जैसे कि रानी, जैसे कि लड़की, लड़की से पता है माँ स्त्रीलिंग है ना, तो माँ शब्द से पता चल जाता है कि एक औरत की बात हो रही है। लड़की शब्द से पता चल जाता है ये एक औरत की बात है। तो इससे हम क्या समझते हैं ना, ये पुल्लिंग है या ये स्त्रीलिंग है। और जिस तरह के शब्द से पता चल जाता है कि ये पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आई बात समझ में? तो लिंग क्या है, लिंग कितने प्रकार के हैं, पुल्लिंग उसका डेफिनेशन है, पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, हम अच्छे से समझ में आ गई ये बात। लेकिन हिंदी में कुछ और चीज भी है जो स्पेशलिटी है, बाकी किसी भी लैंग्वेज में लिंग का इतना क्लैरिफिकेशन नहीं है कि मतलब इसमें सिर्फ प्राणीवाचक के लिए लिंग नहीं है, जो वस्तु है उनका भी लिंग है। जो अप्राणीवाचक है, जो पशु पक्षी, चाहे कोई भी शब्द तुम ले लो, उनका किसी ना किसी रूप में लिंग के रूप में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत अभी जानेंगे कि लिंग में कौन कौन सी चीजें हैं जो लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो पुल्लिंग शब्द में बहुत सारे देशों, पहाड़ों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। भारत बोलो, अमेरिका बोलो, जितने सारे, चीन बोलो, कोई भी देश का नाम वो पुल्लिंग होता है। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होता है, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होता है। ठीक है, और क्या ना, समय, भागों और महीनों के नाम, जैसे कि वर्ष, सप्ताह या आषाढ़ का महीना या फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि आम, बट, पीपल। उसमें से हाँ थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंट है, मतलब कुछ चीजें अपवाद में है जो नहीं है, लेकिन ज्यादातर वृक्ष के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, गेहूं, धान, जो जितने सारे अनाज हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि घी, दूध, पानी, इनका नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम रवि, चंद्र, मंगल, ये सारे, सिर्फ पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है, बाकी सारे ग्रह जो है पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम भी चांदी को छोड़कर जितने सारे धातु है वो भी सब पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम हीरा, मोती, जो सब, ये भी सारे पुल्लिंग ही होते हैं।
ठीक है। स्त्रीलिंग इसी तरह परमानेंटली स्त्रीलिंग कौन कौन होते हैं ना, नदियों के नाम सारे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गंगा नदी, महानदी, ऋषिकल्या, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम द्वितीया, तृतीया जो तिथि होती है उनका नाम भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती है। भाषाओं के नाम हिंदी, उड़िया, संस्कृत, बांग्ला, तेलुगु जो भी है वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये जो मैं पहले पुल्लिंग की बात की, अभी स्त्रीलिंग की बात करूँ, ये परमानेंटली पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। और भोजनों के मसालों के नाम भी रोटी, पूरी, खीरी, कचौड़ी, ये सारे भी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन उसमें से लड्डू, हलवा और बादाम ये पुल्लिंग होते हैं। बाकी सारे ऑलमोस्ट सारी जो क्या है ना जो भोजन है वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। और क्या ना, लिंग परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं कि हम किस तरीके से लिंगों का परिवर्तन करते हैं, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तुम लोगों के डाउट क्लियर के लिए मैं बता दूं, थोड़ा बहुत इसको हम जान लेते हैं। देखो कि जैसे कि औ में आ जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे कि पुत्र से पुत्री, अ में ई जोड़कर, अ में सॉरी आ नहीं, अ में ई जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द, जैसे पुत्र से पुत्री, हिरण से हिरनी, ठीक है, हिरण से क्या ना हिरनी। ऐसे भी और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे कि देव से देवी, कबूतर से कबूतरी, ठीक है। कुछ अकरण शब्दों में आ जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अकरण शब्द, अकरण मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसके अंत में अ हो और उसमें आ जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे कि तनुज से तनुजा, तनुज, तनुजा, ठीक है। उसी तरह जैसे शिष्य से शिष्या, ठीक है। ये क्या है ना, अ में आ जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। और कुछ शब्द है अक के साथ इक्का जोड़कर स्त्रीलिंग, और मतलब जिसके अंत में अक हो उसके अंत में इक्का जोड़कर, जैसे पाठक, पाठक, पाठिका, ठीक है। लेखक, लेखिका, ठीक है। पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, ठीक है। यह है जिसमें के अंत में क्या जोड़कर ना इक्का जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ई जोड़कर भी घोड़ा से घोड़ी, लड़का से लड़की, बच्चा से बच्ची, कुत्ता और इया जोड़कर भी कुत्ता से कुत्तिया, बुढ़ा से बुढ़िया, लोटा से लुटिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। और कुछ शब्द में व्यवसायवाचक में आकरण में इन जोड़कर, जैसे कि लुहार, लुहारिन, कहार, कहारिन, बाघ, बाघिन, पंडा, पंडाइन, आइन जोड़कर पंडा, पंडाइन, सांप, सांपिन, धोबी, धोबिन, ठीक है। उसी समय वान को वान, धनवान, धनवती, वान को वती और मान को मती जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे कि धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती और भाग्यवान, भाग्यवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, मान का मती बनकर, आयुष्मान, आयुष्मती, श्रीमान, श्रीमती, ठीक है ना। और क्या ना, संबंधवाचक संज्ञाओं के अंत में आनी जोड़कर, संबंधवाचक संज्ञा क्या है ना, रिश्तेदार, जैसे कि जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी और सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, चौधर, चौधरानी, ठीक है। और क्या ना, कई प्राणीवाचक संज्ञा के अंत में नी जोड़कर भी बनाया जैसे कि ऊंट, ऊंट का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा ना, ऊंटनी, मोर का क्या होगा ना, मोरनी, हाथी का क्या होगा ना, हाथीनी, ठीक है। सिंह का क्या होगा ना, सिंहनी। आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और क्या है ना, कुछ शब्द के अंत में आइन जोड़कर, जैसे कि बाबू का बाबू आइन, पंडित का बहुवचन लिंग परिवर्तन पंडिताइन, गुरु से गुरु आइन। तो बच्चों समझ में आ गई ये बात। और कुछ शब्द है जो कि डायरेक्टली मतलब पुत्र, बहू, बेटा, बेटी, इनका मतलब इनके साथ कुछ नहीं जोड़ा जाता, तो डायरेक्टली ये क्या है ना, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग से बिल्कुल भिन्न होते। पुरुष, स्त्री, पिता, माता, बाप, माँ, राजा, रानी, सास, ससुर, मर्द, औरत,
ठीक है, इसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता है, इसको याद रखना पड़ता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे रूल्स है, इसको अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या आएगा ना, लिंग का निर्णय आ जाएगा। और हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टिपिकल चैप्टर जो है वो लिंग है, क्योंकि दुनिया के कोई भी शब्द तुम मुंह में ले लो वो किसी ना किसी लिंग के अंतर्गत आता है। तो ये लिंग थोड़ा टिपिकल है और इसको सिर्फ अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से ही आप इसका जो क्लैरिफिकेशन है ले सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, अपने चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं इसका डेफिनेटली आंसर दूंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बच्चों, तो मैं यहीं पर आज लिंग का चैप्टर में समाप्त करती हूँ। फिर वेट करना कि मैं अपने अगले वीडियो कब अपलोड करूँ। थैंक यू, बाय बाय।